गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आज वर्ग 8 के विषय विज्ञान पाठ धातु और अधातु नामक लेसन को आप लोग देख रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में। आप यूट्यूब के चैनल में भी जाकर आप इसे देख सकते हैं जब चाहे, और आपके मेरे चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ग 8 के धातु और अधातु पाठ में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि धातु और अधातु क्या है, और उसमें हम लोग धातु के कुछ भौतिक गुण के बारे में चर्चा किए थे, और उसमें हम लोग अपने आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में ज़रूर आप लोगों ने निरीक्षण किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास पड़ोस में होती हैं और उसे आप लोग धातु और अधातु में अंतर करने का प्रयास जरूर किया होगा। आज के इस वीडियो में धातु के भौतिक गुण को हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। यानी हम लोग धातु के गुण को तो हम लोग जान गए हैं, अब हम अधातु के क्या गुण होते हैं उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत होकर चर्चा करेंगे। और उसके लिए हम लोग अपने आसपास पड़ोस से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा किए हैं। जैसे कि आप लोग ये कंघी जो पिछला वीडियो में भी देखे थे, ये स्टोमेन बॉक्स, ये पेन, ये किताब, ये चौक है ना, ये कुछ फेयर एंड लवली का कुछ सामान है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। डस्टर है, ये आपका प्लास्टिक का स्विच बोर्ड है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारी वस्तुएं आप लोग अपने आसपास पड़ोस में देखे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि यह अधातु है और उसके कौन सा जो है वह गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है निष्प्रभनता गैर चमकदार। यानी निष्प्रभनता गैर चमकदार मतलब अधातुएं निष्प्रभम होती है। यानी अगर आप देखेंगे कि धातु का एक विशेष चमक होता है और उसी चमक की वजह से धातुओं को हम लोग धातुई चमक कहते हैं, लेकिन अधातु का क्या होता है, कोई विशेष चमक नहीं होता है। आप देखेंगे कि अगर हम कंघी को देख रहे हैं तो इसके ऊपर में ये कलर किया हुआ है, ये चमक नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके ऊपर में सिर्फ जो है कलर किया हुआ है। अगर आप लकड़ी का देख रहे हैं तो लकड़ी के ऊपर में ये पीला जो कलर देख रहे हैं वो कलर किया हुआ है, इसका कोई विशेष चमक नहीं होता। अगर इसको हम जला देंगे तो यह काला हो जाएगा, इसको हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो इसका कलर काला हो जाएगा, यानी इसका अपना कोई चमक नहीं होता है। लेकिन अगर हम धातु को मान लो कि यह तांबा है, अगर इसको हम जलाएंगे और फिर से इसको हम साफ करेंगे तो इसका जो कलर है वो कलर फिर हमें मिल जाएगा। अगर हम एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम को अगर हम जलाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम साफ करेंगे तो फिर यह हमें एल्युमिनियम कलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे धातुओं को अगर एक बार हम जला देते हैं तो फिर से उस धातु का रंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी अधातुएं जो होती हैं वह गैर चमकदार होती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चमक नहीं होती है। उसमें केमिकल वगैरह डाल के, केमिकल विभिन्न रंगों को डाल के उसका कलर को चमकाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसे खुरेच देंगे ऊपर से तो उसका अपना जो चमक है वो खो जाएगा और वह गैर चमकदार बन जाएगा। तो इसीलिए अपवाद में एक ग्रेफाइट एवं आयोडीन है। तो ग्रेफाइट आप लोग देखेंगे कि आप अपने पड़ोस में भी, जैसे कि आप पेंसिल का यूज करते हैं, तो पेंसिल जो होता है, आप पेंसिल का जो लिखते हैं वह ग्रेफाइट का बना होता है। अगर आप ग्रेफाइट को इस तरह से करेंगे, कलर को ग्रेफाइट को हाथ में करेंगे तो वो थोड़ा सा चमकीला नजर आता है, लेकिन वह धातु नहीं है।
वह अधातु नहीं है, वह धातु है। तो अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट एवं आयोडीन है। दूसरा है भंगुरता टूटने योग्य, चोट मारने पर अधातु चूर्ण में टूट जाते हैं। अब देखेंगे कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि अगर धातु को आप चोट मारते हैं तो वह पतली चादर बन सकता है, लेकिन अधातु को अगर आप चोट करेंगे तो वह क्षणभंगुर हो जाएगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। आप देखिए, अगर ईंटा ले लीजिए या पत्थर ले लीजिए, आप पत्थर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर हम इस लकड़ी को तोड़ दें या किसी चीज से आघात पहुंचाए तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो यानी अधातुएं जो होती हैं वह क्षणभंगुर होती है, उसको जोर से आघात करने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में भुरभुरा बन जाती है। जबकि धातु को आप देखेंगे कि उसको अगर आप पीटते हैं तो वह टुआ टुआ नहीं होता है, बल्कि वह चपटा हो जाता है। तीसरा है अध्वन्यात्मकता, जोर से पीटने पर इससे गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि मेरे पास एक धातु का एल्युमिनियम का है। अब इसका आवाज को ध्यान से सुनिएगा, इसका आवाज को आप सुन लिए। अब हम लोग इस रजिस्टर जो कि लकड़ी का बना हुआ है उस पर आवाज देखिए, देखिए अंतर आवाज दिया। ये जो है उस तरह का आवाज नहीं देता है, ये ठोक प्ले किया, और जबकि एल्युमिनियम जो है उसका आवाज थोड़ा ज्यादा कठोर है और मधुर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप अधातु को जोर से पीटेंगे तो उसे आवाज जो है वह गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जरा सोचिए, अगर हम लोग को विद्यालय का घंटी पीतल का ना होकर लकड़ी का होता तो क्या होता। जाहिर सी बात है कि अगर लकड़ी को हम पीटेंगे तो उसका आवाज जो है वह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वह ज्यादा कर्कश नहीं होगा, यानी ज्यादा दूर तक जाएगा ही नहीं आवाज। वह आवाज वहीं पर जो है उत्पन्न होके खत्म हो जाएगा। जबकि धातु का जो पीतल का घंटी है, अगर आप उसको जोर से पीटते हैं या हल्का से भी मारते हैं तो उसकी आवाज जो है, उसकी कंपन जो है, उसकी ध्वनि जो है वो दूर दूर क्षेत्रों में चली जाती है। इसलिए देखिएगा कि विद्यालय की घंटी दूर तक भी सुनाई देती है, जबकि अगर लकड़ी का घंटी हो तो वह ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है। तो यानी अधातु जो होता है उसको जोर से पीटने पर उसकी जो आवाज है वह ध्वनि उत्पन्न, गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत कुचालकता, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। आप देखे होंगे कि जो हम लोग का बिजली का स्विच होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगर ये विद्युत का सुचालक हो जाए तो क्या होगा, पता चलेगा कि पंखा हम चालू करने जाए तो वो हमें बिजली मार सकता है, बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है। तो लोहा प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। अब ज्यादातर देखेंगे कि जो हमारा बोर्ड होता है वह लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है। आजकल प्लास्टिक का ही आने लगा, पहले लकड़ी का भी बोर्ड बनता था। उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग अक्सर बिजली का काम करने में हम लोग दस्ताना पहनते हैं। मिस्त्री लोग को देखा होगा कि जब उन लोग जब वायर जोड़ते हैं तो हाथ में दस्ताना पहन लेते हैं, क्योंकि वह विद्युत का कुचालक होता है, वह धातु है। ठीक है। और इसीलिए अगर आप घर में बिजली का काम कर रहे हैं और अगर आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो हमेशा आपको हाथ में दस्ताना और पैर में प्लास्टिक जूते पहनकर ही काम करना चाहिए। तो अधातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसमें से एक अधातु है ग्रेफाइट। ठीक है। और यह ग्रेफाइट क्या है कि ग्रेफाइट में बिजली जो है वो चल सकता है। जैसे आप देखे होंगे बैटरी जो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो टॉर्च का बैटरी होता है वो 6 वोल्ट का होता है। आप उस खराब या यूज किया हुआ बैटरी को आप कहीं से व्यवस्था कीजिए या आपके घर में होगा और उसको खोलने का प्रयास कीजिए। आपको सावधानी बरतना है। उसमें जो केमिकल्स निकलते हैं वह हमारे आंखों के लिए
जीभ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए कभी भी बैटरी को मुंह से या आंख के सामने जो है उस बैटरी को खोलने का प्रयास नहीं करना है। जब भी आप उसको खोलेंगे थोड़ा हाथ से दूर हो, कोशिश कीजिएगा कि चश्मा आप पहन लें ताकि अगर वो छिटक भी जाए तो आपके आंखों पर ना आवे। जब भी आप बैटरी को खोलेंगे तो सामने जो है वो पानी रख लेंगे ताकि आप उसे खोलने के तुरंत बाद अच्छी तरीके से पानी से साबुन से हाथ को धो लेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर बैटरी को आप खोलते हैं तो उसके बीच में एक मोटी सी पेन, जो ये आपका पेन है, पेन के आकार का ही एक ग्रेफाइट नजर आएगा। और वो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यानी अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, इसीलिए बैटरियों में जो पेंसिल बैटरी होता है, शुष्क सेल होता है, उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आप जो पेंसिल से कॉपी में लिखते हैं वह पेंसिल भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगर आप उसे दोनों तरफ जो है पेंसिल को दोनों तरफ आप छील लीजिए और छीलने के बाद आप उसे अगर आप उसे ये करेंगे मेरे पास टेस्टर है और ये एक पेंसिल है। मैं इस पेंसिल को दोनों किनारे पर छील देता हूं। ये प्रैक्टिकल आप लोग को नहीं करनी है, घर में कभी नहीं करना है। ठीक है, तो पहले मैं ये टेस्टर से आपको जांच करके दिखाता हूं। आप वहां से देख रहे होंगे तो यह टेस्टर जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यह पेंसिल को अंदर घुसाएंगे। थोड़ा सा और छीलने की जरूरत है। ये प्रैक्टिकल आप लोग को घर में नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी, ये हमने पेंसिल को यहाँ बोर्ड में घुस दिया है और इसका एक सिरा को हमने पेंसिल के ऊपर का जो ग्रेफाइट है उस पर हमने टच किया। देखिए जो हमारा टेस्टर है वो जलने लगा, यानी इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रेफाइट में भी विद्युत सुचालक होती है। लेकिन आप उसे कभी भी घर पर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने ढंग से कर रहा हूँ। एक बार फिर से आप देखेंगे कि यह ग्रेफाइट जो है पेंसिल का बना हुआ है, पेंसिल के अंदर में ग्रेफाइट है। अब इसको हम जो है बिजली के एक तार पर, बिजली का जो एक छेद है उस पर मैं डाल रहा हूँ और इस पर देखिए टेस्टर को मैं इस तरह से, देखिए टेस्टर जल रहा है। तो यह विद्युत का क्या हो गया? सुचालक हो गया, यानी ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। आप देखिएगा कि ये जो टेस्टर होता है उसमें एक लोहे का रहता है और यहाँ ये जो बाहर का कवर है वो प्लास्टिक का है, यानी प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लोहा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। 5वां नंबर है उष्मा कुचालकता, यानी अधात्म्य उष्मा का कुचालक होती है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो लोहे के या एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें आसानी से खाना पकाया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए अगर हमारे पास प्लास्टिक के या लकड़ी के बर्तन हो तो क्या हम खाना बना सकते हैं? नहीं। क्यों?
क्योंकि अगर हम प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तनों में अगर हम रखेंगे तो आप जो है उसका गर्म ही नहीं होगा, और गर्म नहीं होने की वजह से उष्मा चालक नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि उष्मा जो है वह धातु जो है वो उष्मा के पूर्ण चालक है। अक्सर आप देखे होंगे आपके यहाँ प्रेशर कुकर होगा, तो प्रेशर कुकर का जो हत्था होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गर्म नहीं होता है, और हम आसानी से प्रेशर कुकर या कढ़ाई, आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे बहुत सारे जो है बर्तन स्टोर में बहुत सारे बर्तन आते हैं जिसका हैंडल जो होता है, हत्था जो होता है वो प्लास्टिक का बना रहता है। कभी भी आप घर में भी देख सकते हैं कि अगर आप खाना बना रहे हैं, उसमें आप डब्बू या चटुआ रख दिए हैं, और उसके बाद कुछ देर के बाद अगर आप डब्बू या चटुआ को छूते हैं तो हमें बहुत तेज गर्म लगता है। कभी कभी इतना तेज हीट हो जाता है कि आपका हाथ भी नुकसान दे सकता है। आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप खाना पकाएं तो बगल में कपड़ा या कुछ ऐसे चीजें जो विद्युत का उचालक है उसी से आप उसको उतारना चढ़ाना कर सकते हैं, या उसको गर्म हीट चीज को पकड़ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना अधातु के भौतिक गुण। इसके बाद हम लोग धातुओं के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग सभी को बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और आप लोग घर में इसे अच्छे ढंग से समझेंगे, और अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होती है तो फिर हमें दोबारा कॉल करके पूछेंगे। धन्यवाद।